अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी जाली डोमिसाइल पर मुलाजमत हासिल करने की जो कोशिशें करते हैं लोग, सरकारी मुलाजमतों की बात की जा रही है यहाँ पर। उनकी शामत आ चुकी है, चाहे वो मुलाजमतें हासिल कर चुके हों या करने के ख्वाहिशमंद हों। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। वज़ारत दाखिला की अगर बात कर ली जाए, वज़ारत दाखिला सिंध ने जाली डोमिसाइल और PRC पर सरकारी मुलाजमत हासिल करने वालों के गिर्द गिर्द जिस तरह से घेरा तंग किया है, कराची के जो ज़िले हैं उसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को बशमूल कमिश्नर कराची को भी ये हुक्म जारी किया है कि जाली डोमिसाइल की निशानदही की जाए, जाली PRC की डॉक्यूमेंटेशंस की ये तमाम चीज़ों की निशानदही की जाए और जिन लोगों को मुलाजमत भी मिल चुकी है वो अफसरान, उनकी भी निशानदही की जाए। शायद अब इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि MQM की हमेशा से शिकायत रही है कि कराची के शहरियों के साथ जो नारवा सलूक किया जाता है, जिस तरह से उनको निगलेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है सरकारी मुलाजमतों में, उसकी एक बड़ी वजह ये जाली डोमिसाइल बनाना, जाली PRC बनाना, जाली डॉक्यूमेंटेशंस करना और फिर नौकरी हासिल कर लेना। इसके ऊपर अब एक्शन होने वाला है। और गुज़िश्ता दिनों की अगर बात की जाए वफाकी वज़ारत दाखिला की, तो शेख रशीद साहब भी कराची आए हुए थे, तो उस पर भी बात की कि पुलिस पर भी, कि पुलिस अपने रवैये से, जिस तरह से जो उनका बिहेवियर है लोगों के साथ, इख्तियारात जितने हैं, जो हुदूद है पुलिस की, उससे तजावुज़ करती नज़र आ रही है। कराची शहर के अंदर 8 बजे के बाद जो इनका रवैया होता है वो शर्मनाक भी होता है। बात करेंगे जाली डोमिसाइल्स के ऊपर भी और इस टॉपिक पर भी, और MQM का क्या इस पर मौक़िफ़ है। लेकिन अब तक तमाम कमिश्नर्स को, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, और जिस जिस ज़िले के अंदर ये काम हुआ है माजी में भी और अब होने भी जा रहा था, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अब देखना यह है कि कौन कौन से ऐसे अफसरान हैं जो तैनात किए गए, उनकी तस्दीक भी की जाएगी। और शिकायत भी काफ़ी मौसूल हुई हैं दीगर सूबों के जो लोग हैं, उनको सूबे सिंध के कोटे पर सरकारी मुलाजमतें हासिल करवा दी गई हैं, हासिल कर रहे हैं लोग, ये मरासला भी दिया गया है। अब ये भी देखना है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो अपने अपने ज़िलों के अंदर किस तरह से रिक्रूट करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। अगर MQM पाकिस्तान की बात की जाए तो अदालत में जो दरख्वास्त दायर की थी उसका अब मैं देखता हूँ ये नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर एक्शन होता नज़र आ रहा है। इससे होता ये है कि जो शहरी आबादी है वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाती है, क्योंकि जो नौकरियाँ आती हैं जिनका हक होता है वहाँ के रिहायशियों का, वहाँ के शहरियों का, जिस शहर के, उस शहर के लोग ही नहीं हैं। आप डिपार्टमेंट्स में अगर जाके देखें तो अक्सरियत आपको इंटीरियर से मिलेगी या कहीं और से मिलेगी, यहाँ के शहरियों का हक मारा जाता है, उस पर अब एक्शन हो रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है ना कि ये चेक एंड बैलेंस करना किसका काम है। अगर सिंध हुकूमत के मातहत ये डिपार्टमेंट्स आते हैं, इन डिपार्टमेंट्स की नौकरियाँ आती हैं, तो सिंध हुकूमत का ऐसा रवैया क्यों है कि कराची शहर को इग्नोर किया जा रहा है। या फिर अगर सिंध हुकूमत को ये बात ही नहीं मालूम है तो अफसरान के और बाला हुकाम के नाक के नीचे बैठ कर ये काम हो रहा है। तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। फिर इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा और ख़ास तौर पर जो पुलिस का रवैया है, मैं हमेशा उस पर बात करता हूँ, जिस पर गुज़िश्ता दिनों भी बात हुई, तो पुलिस भी कहीं ना कहीं तमाम मामलात के अंदर मुलव्विस पाई जाती है। ऐसा क्यों है? पुलिस को पॉलिटिसाइज भी किया जाता है। पुलिस के हवाले से हमेशा हम देखते हैं कि सियासी असर रसूख भी देखा जाता है। अब ये सरकारी इदारों के अंदर अगर नौकरियों की बात की जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है इदारों की। अब इन्हीं तमाम चीज़ों को आज मलूज़ खातिर रखा जाएगा। आमिर खान की अगर बात कर ली जाए MQM पाकिस्तान की जानिब से, तो वो भी इस पर गुज़िश्ता दिनों आवाज़ उठा चुके हैं और ये भी कहा कि जाली डोमिसाइल पर जो मुलाजमतें देकर कराची वालों का हक छीना जाता है, ये शर्मनाक हरकतें हैं, ऐसा ना किया जाए। हमेशा MQM आवाज़ उठाती रही है, लेकिन MQM पर भी बड़ा सवाल उठता है कि जब वफाक में सिंध हुकूमत थी, इत्तेहाद में आप थे, फिर आप फ्रेंडली अपोजिशन में भी रहे, फिर आप अपोजिशन में रहते आए हैं, लेकिन कराची के जो शहरी हैं उनका हक उनको क्यों नहीं दिया जाता। इन तमाम चीज़ों को जो है वो सोचने और समझने की ज़रूरत है। बहरहाल वज़ारत दाखिला की जानिब से ये जो सिंध हुकूमत पर एक कहर बनकर नाजिल हुई है ये चीज़, वज़ारत दाखिला सिंध ने कहा है कि जितनी भी जाली भर्तियां हैं, अब वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो अफसरान इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो उन जाली भर्तियों का इस वक्त अजाला करना होगा। इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के MP डॉक्टर सोराब सर की ऑन कॉल मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये वज़ारत दाखिला सिंध को ये ज़रूरत क्यों पेश आई जाली डोमिसाइल PRC बनाकर जो शहरियों का हक मारा जाता है और नौकरियाँ हासिल कर ली जाती हैं?
नहीं, बात यह है कि ये एमक्यूएम तो अभी कह रही है। आपको मालूम है कि यहाँ पर सिविल सोसाइटी जो सिंधी जो पुराने सिंधी हैं वो तो पहले ही इस पर एहतजाज कर रहे हैं कि इस तरह के वाकयात हुए और डोमिसाइल बने। डोमिसाइल का जो सिलसिला होता है वो दूसरे नंबर पे आता है। पहला सिलसिला होता है शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती कार्ड बन जाते हैं, यहाँ के लोकल शनाख्ती कार्ड बन जाते हैं नादरा से। उसके बाद फिर वो डोमिसाइल उसका वहाँ यहाँ से बन जाता है, क्योंकि उनका एक राइट बनता है। ये तो हमारी भी इस पे इंक्वायरी भी बिठाई है सिंध गवर्नमेंट में, और हमने भी इस पे बिल्कुल एतराज उठाया हुआ है कि जो यहाँ दूसरे सूबों से आकर जो डोमिसाइल बनाते हैं या फिर अपने मफाद के खातिर कोई गांव का आदमी आकर शहर में डोमिसाइल बनाए या शहर का आदमी जाकर गांव में डोमिसाइल बनाए, तो उसमें उससे जो है ना एक कानून लागू होता है कि वहाँ पर उसकी कोई रेजिडेंस हो, खास तौर पर अगर सूबे का हो तो फिर उसका बन सकता है डोमिसाइल। अदरवाइज वो जो डोमिसाइल जो दूसरे सूबों के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनका भी बन जाता है। तो ये बिल्कुल तब बनता है जब उसका शनाख्ती कार्ड नहीं, होता है। मैं ये जानना तो चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि क्या इस मसले के अंदर कोई सियासी मुदाखलत तो नहीं है, सियासी असर और सूख की बुनियाद पर तो नहीं किया जाता है काम? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इतना अब ये जो एक लसानी बुनियाद पर किसी आदमी की इस तरह की सोच होगी तो वो एक अलग बात है। हाँ। यहाँ तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के लोग आकर ये तो आप बात कर रहे हैं सिर्फ डोमिसाइल की हद तक। एमएनए यहाँ पर जो है वो कितने हैं और कहाँ से उनका ताल्लुक है। एमपीएल को आप देख लें सिंध असेंबली में, ये वाहिद वो सिंध असेंबली है जिसमें पूरे जितने भी पाकिस्तान में लोग रहते हैं उन सब लोगों की यहाँ असेंबली में नुमाइंदगी रही है। उसमें सिंधी जो हैं वो उनको छोड़कर, उर्दू सिंधी बोलने वालों को छोड़कर पंजाबी जो हैं वो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पंजाबी स्पीकिंग भी इस असेंबली के मेंबर हैं, और पख्तून भी इस असेंबली के मेंबर हैं, बलोच भी इस असेंबली के मेंबर हैं, और सिंधी भी इस असेंबली के मेंबर हैं। अगर हम कोई लसानियत करते तो ये किस तरह ये मेंबर बनते। अब ये एक मुल्क है, उसमें आते हैं लोग आकर ये नहीं, ताज ये बनाते हैं मसला एक नादरा का। अलग है लिसानियत की या लिसानी बुनियाद पर बात की जाए। मैं तो सवाल ये कर रहा हूँ कि एक शख्स अगर किसी जगह का रिहायशी नहीं है तो वहां की नौकरियों का हकदार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो कराची के शहरियों का हक नहीं मारा जा रहा क्या? सर बात यह है कि कराची के शहरियों का अगर कोई हक मार रहा है तो नहीं मारना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात है नहीं उस पर अगर सियासत की जाए। अब जब बल्दियात की इलेक्शन आ जाती है करीब, फिर हमारे ये जो भाई हैं खासतौर पर मुत्तहदा वाले फिर ये शोर शराबा डाल देते हैं कि भाई हम नया सूबा बनाएंगे, हकूक गज़ब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। भाई आप पूरी जिंदगी जब से एमक्यूएम बनी है, पहले जो था जमात इस्लामी जमीयत उलमा पाकिस्तान, यहाँ पर उर्दू बोलने वाले हमारे सिंधी भाइयों की यहाँ पर पूरी नुमाइंदगी रही है, मेयर उनके रहे। आप मुझे एक बता दें कोई जब से पाकिस्तान नहीं, ये इस चीज की पहले आपने गूंज नहीं सुनी कि सरकारी नौकरियां जब आती हैं तो कराची के शहरी महरूम हो जाते हैं? ये तो बड़ी आम कॉमन सी बात है। मैं एक बात बताऊं, ये मेरे भाई सिर्फ पॉलिटिक्स है। अच्छा। इसकी इंक्वायरी, हाँ इंक्वायरी होनी चाहिए, और ऐसी कोई बात नहीं है। और बिल्कुल ये मेरिट पे नौकरियां दी जाती हैं। जो जो अब बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, कभी कभार फेडरल से भी सिर्फ कराची की नौकरियां आती हैं, बाकी सूबे की कहीं किसी की नौकरियां नहीं आती हैं। और जो कराची की होती हैं वो कराची के डोमिसाइल और कराची के लोगों के लिए कॉल की जाती हैं, जैकाबाद के लिए होती हैं जो लोअर स्टाफ जो होता है। बाकी तो पूरा ओपन मेरिट है पूरे सिंध से, और उसमें सीएसएस में भी एक पूरा कोटा है, और इस तरह पूरे सूबे के अंदर एक कोटा है हर जिले का। वहाँ से वो जो है वो पूरा वहाँ से जो है वो ओपन मेरिट होता है। कहीं कहीं पे जहाँ पर जो मतलब छोटी नौकरियां होती हैं वो वहाँ जिले के डोमिसाइल उसमें लिखा होता है कि वहाँ का होना चाहिए।
ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया एमपीए डॉक्टर सौराब सर की हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। अब पीपल्स पार्टी का तो ये मौक़िफ़ सामने आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप क्रॉस चेक करवा लें तो इतना ज़्यादा नहीं है, ये सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन एमक्यूएम क्यों परेशान है, एमक्यूएम क्यों शोर शराबा करती नज़र आती है कि नौकरियों के जो हकदार हैं कराची के शहरी, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। आप भी अपना फीडबैक भी मुझे भेज सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे।